साथियों, माहौल बन चुका है। राजस्थान में सीईटी की परीक्षा अपने निर्धारित तिथियों पर होने वाली है। जैसा कि रात ही एक आलोक राज जी का ट्वीट आया है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि अगले सप्ताह से जो आपके सीईटी के फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी का जो पिछला पेपर हुआ है उसके संबंध में। कैसे प्रश्न आए थे, किस तरीके से एग्ज़ाम संपन्न हुआ था, कब हुआ था। वैसे तो आप जानते हैं 2023 के अंदर जब कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद चुनावों से पहले ये भी बात हुई थी कि इसकी जो वैधता है वो 4 साल रखी जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, एक बार एग्ज़ाम संपन्न होने जा रहे हैं और 1 साल इसकी वैधता रहने वाली है अब तो। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंडरी लेवल का है 2022 की बात करें। प्रथम चरण 2 की आपके 4 फरवरी 2023 को संपन्न होता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे और शानदार पेपर था। किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी मुद्दों पर आज के इस वीडियो में बात की जाएगी। और आने वाले एग्जाम्स है उसके अंदर ये प्रबल संभावना रहेगी, ये जो क्वेश्चन है रिपीट भी होते ही होते हैं। जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और जो साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम के अंदर भी टेस्ट शुरू हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं और व्हाट्सअप से भी जुड़ जाना। ठीक है, 63 771 75 006 ये नंबर आपके सामने है। व्हाट्सअप पे आप अपना नाम और सिटी मुझे इस नंबर पे सेंड कर देना। ओके, चलिए पहला प्रश्न, और वीडियो को पेशेंस बना के एंड तक जरूर देख लेना ताकि सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है आपका, उसका पर्पस पूछा है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आपका हो जाता है, आपके उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर जो उपलब्ध करवाना, ये आपके यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा नंबर यानी सी करेक्ट आंसर रहेगा। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सामंत सिंह करेक्ट रहेगा। ठीक है, किशनगढ़ शैली की बात यहाँ से की जाएगी, सामंत सिंह। उसके बाद राजस्थान का कौन सा यानी निम्न में से राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। तो दोस्तों इसके अंदर कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। शीला देवी की बात जब भी की जाएगी तो आमेर का किला आ जाता है जयपुर के अंदर। उसके बाद राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस वर्ष यानी किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। पंचवर्षीय योजना पूछी जाएगी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो है वो किया जाता है 2 अक्टूबर से। जवाहरलाल नेहरू की जब भी हम बात करते हैं ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन वो डेट आप जो सन है वो बता देना। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। यह एक बहुविकल्पीय सदन निकाय है जिसमें अध्यक्ष यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, नहीं होता है। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट अथवा रहे हों। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, हाँ भी की जाती है, लेकिन इसके अंदर दूसरा जो है बी वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान में जो नगर निकाय है कुल वर्तमान में, तो उनकी जब भी बात की जाएगी तो टोटल 10 नगर निकाय आ जाते हैं। अगर ये पेपर किसी ने दिया हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जालौर सिरोही झालावाड़ से थोड़ी गुजरती है, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा और वर्तमान में एकमात्र संभाग बांसवाड़ा से ही गुजरती है। टोटल 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेच आयोग का गठन किया गया था। ट्रेच कमीशन की जब भी मैं बात करता हूँ तो बेगू किसान आंदोलन आ जाता है, करेक्ट। उसके बाद महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान के पाली जिले में आ जाती है ना, बिल्कुल पाली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कर दिया था। अच्छा प्रश्न है, पढ़ने लायक प्रश्न है। नागभट्ट
प्रथम का नाम लिया जाता है। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला ये जस्ते से निर्मित पानी का एक बोतल कह सकते हो, जो पानी को ठंडा रखने की काम करती है, और बीएसएफ के जवान जो होते हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में। उसके बाद जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण, जोधपुर में जसवंत थड़ा जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो यानी महाराजा सरदार सिंह का नाम यहाँ से लिया जाता है। करेक्ट आंसर सरदार सिंह रहेगा। उसके बाद देखिएगा अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इंपॉर्टेंट प्रश्न आज यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से शेरगढ़ का नाम लिया जाता है। शेरगढ़ जो है अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आ जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? इंपॉर्टेंट है, BWHW का नाम लिया जाता है। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में कौन सा था? किसकी बात की जाएगी? गोविंदगिरी, तो बेड़सा, बेड़सा करेक्ट रहेगा। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो दोस्तों यहाँ पर 44वें नंबर के राज्यपाल आ जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों यहाँ से राज्य सरकार को ही तो प्रस्तुत करता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? लोकायुक्त की जब भी मैं बात करूँगा तो ये 1973 को सृजित हुआ था। उसके बाद राजस्थान के हेमांग जायसवाल जो है वो आपके जूडो के खिलाड़ी थे। किसके थे भाई? जूडो के। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण न्यू दिल्ली की जब भी मैं बात करूंगा तो करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यानी राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया? प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया था। किसको नहीं किया जाता है दोस्तों? इसके अंदर आपका जो है आ जाता है अलवर को शामिल जो है वो नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिएगा तारकसी के आभूषण यानी जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके नाथद्वारा का नाम लिया जाएगा। किसका? नाथद्वारा। मालपुरा करौली मैदान भाग है, मालपुरा करौली मैदान जो भाग है वो आपके बनास बेसिन का नाम लिया जाता है। राजस्थान में सूखा संभाव्य कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर रहेगा मिट्टी और नमी का संरक्षण करना, जल संसाधनों का विकास करना, वृक्षारोपण और गरीबी निवारण। तो करेक्ट आंसर गरीबी निवारण रहने वाला है। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य जो है वो किया जाता है? दादू पंथ, जसनाती सिद्ध द्वारा, या राम स्नेही, या फिर विश्नोई? तो इसके अंदर जसनाती सिद्ध करेक्ट रहेगा, तो B26 का इज द करेक्ट आंसर है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? कौन सा मेला है? पुष्कर मेला है। तो कब लगता है? नवंबर माह में मैं कहूँ कार्तिक पूर्णिमा को मोस्टली लगता है, तो कार्तिक माह इज द करेक्ट आंसर रहेगा। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती क्षेत्र है तो हाड़ौती बोली करेक्ट रहेगी। उसके बाद बीकानेर जिला में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इनमें से कोई नदी नहीं है, क्योंकि बीकानेर और चूरू में कोई नदी बहती ही नहीं है। बीकानेर और चूरू के अंदर जो धरातल नहीं, जो भूगर्भ है धरती के अंदर, तो सरस्वती नदी जो है वो बहती है, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित है? नागौर की जब भी मैं बात करूंगा दोस्त, नागौर के अंदर डीडवाना झील, कुचामन, रेवासा या फिर डेगाना, तो ये तो सारी झीलें नागौर में ही हैं, लेकिन रेवासा तो सीकर में आ जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? ईंटों का प्रयोग नहीं होता है तो गणेश्वर सभ्यता रहेगी, जो कि वर्तमान राजस्थान के नीमका थाना जिले में आ जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, शानदार प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से देखिएगा राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या छाप दीजिए फटाफट, यानी 11,283 करेक्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11,283 करेक्ट रहेगा। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद ही हटाया
जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विधानसभा की, तो ये कौन से नंबर की विधानसभा थी? तो ये 12वीं विधानसभा थी। ओके, 12वीं विधानसभा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा सी, यानी हीरालाल शास्त्री का नाम लिया जाता है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था? शानदार है, ध्यान देना इस पर, 1977-78। ठीक है, 1977-78 यानी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, रिक्को ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया? तो सेज जो है वो आपके जयपुर के अंदर स्थापित किया था। सेज जयपुर के अंदर किसने किया? रिक्को ने किया था। उसके बाद वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? किसका? तो वृहद राजस्थान का, तो ये सवाई मानसिंह का नाम लिया जाएगा। किसका? महाराजा सवाई मानसिंह। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? लोक देवता है, सांपों से संबंध रखते हैं, तो 39 नंबर का पाबूजी गोगाजी करेक्ट रहेगा भाई, गोगाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? शायद याद आ रहा है, कोई माइंड में कुछ आ रहा है तो बताइए। भूंगल, बिल्कुल भाई, भूंगल करेक्ट रहेगा। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम बताइए, यानी राजेश गोदा का नाम यहाँ से लिया जाता है। अब आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान की स्थिर यानी 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर क्या थी? तो 42 नंबर का डी 11.4% थी। ठीक है, 11.4%। उसके बाद गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो 43 नंबर का यहाँ पे आ जाता है, जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे देखिएगा चित्तौड़ का किला आ जाता है। सिंपल सा प्रश्न था, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। तो ये सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद है ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा।